ओके प्यार दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ लिए थे गणित के 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन जो है ना कि चुनाव से संबंधित प्रश्न था। किससे? चुनाव से संबंधित। अब इस वीडियो में ना हम लोग 3 प्रश्न पढ़ेंगे, और 3 प्रश्न जो रहेगा साधारण ब्याज से, जो कि रेलवे, एसएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस में एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। बोला गया है कि 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% ब्याज की दर से कितने साधारण ब्याज अर्जित होगा। यानी कि कहना प्रश्न चाहता है ना कि 4,000 रुपये उसके पास ना धनराशि है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर P गुणते R गुणते कितना T अपान में कितना 100। उसके पास मूलधन जो है ना 4,000 रुपये है। मूलधन कितना है? 4,000 रुपये, और गुणते कितने प्रतिशत की दर से, तो बोला गया है प्रश्न में कि 12% की दर से। देख लीजिएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। गुणते कितने माह के लिए, तो समय दे रखा है 18 माह के लिए। पढ़ लीजिए, बोला है ना कि 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। उसका कहना है कि कितना ब्याज देना पड़ेगा। 18 माह, इस माह को ना हम लोग वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग करते हैं? 12 से, और गुणते में ये वाला 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज निकालना है तो ऐसा ही ना प्यारे, तो सबको पता है कि यह 2 से यह 2 को 0 खत्म हो जाए, यह 12 से 12 खत्म। 18 चौक कितना होता है? 72। तो SI बराबर 40 और गुणते कितना 18। गुणा करेंगे ना इन दोनों का, तो SI बराबर 18 चौक 72, यानी कि 72 हो गया। और ये वाले 0 को यहाँ लिखेंगे, यानी कि प्रश्न का राइट आंसर जो होगा हम लोगों का कितना हो जाएगा? 720 रुपये। कितना हो जाएगा? 720 रुपये ये राइट आंसर इसका होगा। प्यारे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्या कितना दिखाई देता है? 2 प्रश्न हम लोग अब देखेंगे। देखिए, प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे। बोला गया है प्रश्न ना कि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1,200 रुपये कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी। यानी कि इसमें मूलधन पूछा है, नहीं पता है फी कर लीजिए। गुणते एक महीने में वो 1,200 रुपये कमाता है, तो पूरे 1 साल का निकालेंगे, तब 1,200 रुपये में जब 12 से गुणा करेंगे, यानी कि 12 माह का निकालना पड़े, तब 12 बरम 144, यानी कि 144 पे डबल 0 ना। तो ये जो है कि साधारण ब्याज क्या करता है? अर्जित करता है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पर? टोटल ये जो है कि 1 साल का है। कितने साल का? 1 साल का। प्रश्न पढ़िए, 1,200 रुपये कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी, और प्रतिशत कितना दे रखे? 15%। तो यहाँ पर 15 गुणित 1 साल, यानी कि 1 साल का, और बटा में कितना है यहाँ हम लोगों का? 100। प्यार दोस्त, इसको हल करेंगे ना तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना के 10, 2 हो गया, और 3 से काटेंगे इसको, तो 3 चौके 12, 2 बचा है, तो 3 8 24 और डबल 0 ना। इसका यहाँ गुणा होगा तो 4800 गुणते कितना 20 बराबर पी का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? पी गुणा करेंगे तो 2 8 16 को 6 और 2 चौके 12 और 1 हासिल कितना? 2 8 16 को 6, 2 चौके 8 और 1 कितना? 9 और 1 2 0 ये, और इसमें का 1 0 बराबर क्या आएगा? पी। हमसे पूछा है ना कि उसको कितनी रकम की आवश्यकता होगी, तो हम लोगों का राइट आंसर बनेगा कितना? यानी कि 96,000 रुपये का उसको क्या करना पड़ेगा? धनराशि की आवश्यकता होगी। प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जल्दी से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बोला है ना कि धीरज को 96,000 रुपये रकम की आवश्यकता होती है। हम लोगों का प्रश्न खत्म हो गया। तीसरा प्रश्न जो है कि बेन एक बचत खाते में 4,000 रुपये, कितना?
4,000 रुपये बचत खाते में बोला गया है कि 5.5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से रखता है। इस मूलधन पर एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, उसको ना ब्याज की आवश्यकता है, यानी कि साधारण ब्याज पूछा है बराबर कितने पैसा रखता है, तो 4,000 रुपये गुणते बोला है ना कि 5.5%, तब 5.5% गुणते कितने समय के लिए, तब बोला है प्रश्न में ना कि बेन एक बचत खाते में 4,000 रुपये 5.5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से रखता है। इस मूलधन पर एक वर्ष में यानी कि 1 साल का बात कर रहा है, तो 1 साल का बात कर रहा है तो यानी कि टोटल 12 महीना का 1 साल कहते हैं, तो 1 से गुणा करेंगे, बटा में कितना होता है 100। इस दशमलव को जब हटाएंगे ना तो नीचे में गुणते पे 1 पर 1 जीरो बढ़ जाएगा। जब 1 पर एगो जीरो बढ़ेगा तो सबको पता होगा कि ऊपर 3 जीरो है, 2 जीरो इसमें का और 1 जीरो इसमें का कट जाएगा, तो मिल जाएगा SI बराबर 4 पचे 20 को जीरो और 4 पचे 20 और 2 हासिल बचे, कितना हो जाएगा 22 और गुणते 1। सबको पता है कि जब 220 रुपये का गुणा करेंगे 1 में तो हम लोगों का राइट आंसर कितना बनेगा 220 रुपये, और यही का बन जाएगा आंसर। प्यारे दोस्त, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।